आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। अभी-अभी एक बड़ी ब्रेकिंग खबर हम लोगों के सामने आई कि जिस ऑडियो क्लिप को लेकर के मीडिया ने एक पूरा प्रोपेगेंडा रचा, मौलाना साद साहब की वो ऑडियो क्लिप थी जिसको लेकर के पूरा ड्रामा रचा गया और अभी दिल्ली पुलिस द्वारा ये जानकारी दी गई कि ऑडियो से छेड़छाड़ हुई है। इसी पर बात करने के लिए मरकज के प्रवक्ता एडवोकेट शाहिद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा सर, किस तरीके से देखते हैं इन चीजों को, क्योंकि इसी ऑडियो क्लिप के जरिए एक नफरत फैलाई गई थी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन करके आज रिपोर्ट दी है, ये रिपोर्ट डॉक्टर्ड है, ये ऑडियो डॉक्टर्ड है। इस ऑडियो में छेड़छाड़ की गई है और कई क्लिप को मिलाकर के एक साथ जोड़ा गया है। अब ये काम करने वाले कौन थे? और इस ऑडियो क्लिप को मीडिया ने चलाया जैसे कि ऑथेंटिक ऑडियो क्लिप हो, और इसी ऑडियो क्लिप के बिहाफ पर या इसी ऑडियो क्लिप के बहाने केजरीवाल साहब ने मुकदमा दर्ज करने का ऑर्डर किया था। यही ऑडियो क्लिप है जिसकी बेस पे बदनाम किया गया। इसी ऑडियो क्लिप की बेस पे तमाम मुसलमानों को कटघरे में खड़ा किया गया। इसी ऑडियो क्लिप की वजह से तमाम मीडिया चैनल्स ने, जो सांप्रदायिक रिपोर्टिंग करते हैं मीडिया चैनल्स, जो एक नैरेटिव चलाते हैं मुसलमानों के खिलाफ, उन्होंने बाकायदा इसको आतंकवाद का नाम दे दिया, जिहाद का नाम दे दिया। इन्होंने इसको फिदायीन हमले का नाम दे दिया, जिसमें दीपक चौरसिया, जिसमें अर्नब गोस्वामी, जिसमें आपके जी टीवी के कई और एंकर, एबीपी के कई एंकर, आज तक के कई एंकर, इसमें सब लोग शामिल है। पूरी एक फहरिस्त है, सब लोग जानते हैं। तो इन्होंने बाकायदा जो नैरेटिव चलाया, उससे नतीजा क्या निकला कि पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों के खिलाफ नैरेटिव तैयार हुआ। और उस नैरेटिव का नतीजा ये निकला कि लोगों ने मुसलमानों के साथ ट्रेड बंद कर दी, सब्जियां खरीदनी बंद कर दी, उनको अपने पास बिठाना या उनके पास आना जाना बंद कर दिया। नफरत इस कदर भर दी कि मुसलमान को देखते ही या मुसलमान का चेहरा देखते ही या मुसलमान नाम पता लगते ही लोगों ने अस्पतालों में इलाज करना बंद कर दिया। मेरठ में एक अस्पताल में बाकायदा एड निकाल दिया, मुसलमानों का इलाज नहीं करेंगे जब तक कोविड-19 नहीं होगा। हापुड़ के अंदर एक मुसलमान वकील साहब, उनकी बीवी को इलाज करने से मना कर दिया। बरेली के अंदर एक गवर्नमेंट सर्वेंट मुसलमान, उनकी बीवी का इलाज करने से मना कर दिया। तमाम पूरी एक फहरिस्त है किस तरह से ये सब कुछ हुआ और इस फेक ऑडियो क्लिप की वजह से हुआ। इसीलिए हमने बारंबार उस वक्त भी ये कहा था कि आप इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हमें यकीन है कि मौलाना साद साहब को बिल्कुल बाइज्जत बाहर आएंगे, क्लीन चिट मिलेगी। लेकिन क्या उस वक्त ये मीडिया जो आज इस तरह से उनकी इज्जत के साथ खेल रही है, उनका कैरेक्टर एसोसिएशन कर रही है, क्या कोई भी मीडिया या कोई भी और ताकत उनकी इज्जत को वापस लौटा पाएगी? जी, आज ये बात साबित होती है दिल्ली पुलिस की इस इन्वेस्टिगेशन से कि मीडिया ने तमाम ये षड्यंत्र रचा, उन विरोधी लोगों के साथ षड्यंत्र रचा जो देश विरोधी हैं, जो इस देश के अमन और भाईचारे के विरोधी हैं। उन लोगों के साथ मिलकर आज ये रिपोर्ट उस सांप्रदायिक मीडिया, उस सांप्रदायिक जहनियत, उन सांप्रदायिक लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। और हम इस बात को कहते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि उन तमाम लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए जिन लोगों ने इस रिपोर्ट को आधार बना करके पूरी एक नैरेटिव चलाई थी और पूरे मुसलमानों को कटघरे के अंदर जाकर के खड़ा कर दिया था। क्या सर, जिस तरीके से हमने देखा था इस ऑडियो क्लिप के आधार पर सीएम अरविंद केजरीवाल सामने आए, उन्होंने मौलाना साद साहब पर एफआईआर की मांग कर दी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आए, उन्होंने मरकज के जो भी कार्रवाई हुई उसे एक ऑपरेशन करार दिया। क्या अब सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया आकर के जो ऑडियो टेप चलाई गई फर्जी, क्या मीडिया चैनलों के ऊपर कोई बड़ा कदम उठाएंगे या मरकज की तरफ से कोई बड़ा कदम इन मीडिया चैनलों के ऊपर उठाया जाएगा? सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल साहब को रिजिग्नेशन देना चाहिए, त्यागपत्र देना चाहिए। दरअसल इस देश के अंदर जो इस कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से जब देश लड़ रहा था, उस वक्त देश को हिंदू मुस्लिम में बांटने वाला सूत्रधार जिसने शुरुआत की वो अरविंद केजरीवाल साहब थे। आज अरविंद केजरीवाल साहब के खिलाफ ये रिपोर्ट है, आज उस जहनियत के खिलाफ ये रिपोर्ट है, उस सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ ये रिपोर्ट है। तो हमारी मांग ये है कि अरविंद केजरीवाल साहब इसके खिलाफ फौरन अपना रेजिग्नेशन दें, क्योंकि उन्होंने इसकी शुरुआत की थी।
जहां तक दूसरी वाली बात है कि क्या जमात कोई एक्शन लेगी, देखिए तबलीगी जमात का सीधा सी बात होती है कि तबलीगी जमात दुनिया की किसी चीज से वास्ता नहीं रखती है। अगर दुनिया से वास्ता रखती होती तबलीगी जमात या सियासत से वास्ता रखती होती तबलीगी जमात, तो आज इस कदर ये कैरेक्टर एसिनेशन जो इन लोगों ने किया है शायद ये नहीं होता। तबलीगी जमात की फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि अगर तबलीगी जमात सियासत में आ गए तो इन सब लोगों की सियासी रोटियां पकनी बंद हो जाएंगी। हम इस वक्त सिर्फ ये बात कहेंगे कि मिस्टर केजरीवाल को रेजिग्नेशन देना चाहिए, और जहां तक इनके खिलाफ एक्शन लेने की बात है, हम पूरी कोशिश करेंगे तबलीगी जमात में इस बात को मशवरे में लेकर आए। अगर मशवरे में उन लोगों ने कह दिया हाँ ये होगा, तो इंशाल्लाह इन सारे मीडिया चैनल्स को बंद करवाने का काम करेंगे। और अगर तबलीगी जमात के मशवरे में ये आता है नहीं होता है, तब भी इस मुल्क का हर वो मुसलमान पूरी तरह से आजाद है इन मीडिया चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, जो लोग भी इस मीडिया के बनाए हुए नैरेटिव के कारण जरा सा भी जिन लोगों को परेशानी हुई, चाहे उनको मुसलमान के नाम पर इलाज नहीं मिला हो, या मुसलमान के नाम पर नफरत मिली हो, या मुसलमान के नाम पर उनके साथ घृणा की गई हो, हर वो मुसलमान इन मीडिया चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। क्योंकि सर मैं यहाँ ये जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि जब मरकज के लोगों को पकड़ा गया, जब निकाला गया वहां से, तो डिटेंशन एक तरीके से डिटेंशन सेंटर में उन्हें तब्दील कर दिया गया है। वो लोग अपने घर नहीं जा सकते, 14 दिन के लिए क्वारंटीन होता है, एक महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। इस खबर के आने के बाद क्या दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार उन लोगों को घर भेजने का काम करेगी, या फिर इसी तरीके से रखेगी, या मरकज कोई कदम उठाएगी जिन लोगों को कैद में कर रखा है? देखिए अकेले दिल्ली में 3280 लोगों को नाजायज तरीके से कैद किया हुआ है, अनलॉफुल डिटेंशन सेंटर में रखा हुआ है, अनलॉफुल कस्टडी में रखा हुआ है। वो बिल्कुल रेस्ट्रेन वहां पे किए गए हैं। क्वारंटाइन सेंटर्स जिनको बनाए गए थे वो क्वारंटाइन सेंटर्स नहीं, बेसिकली डिटेंशन सेंटर की तरह उनसे ये दिल्ली की जो सरकार है काम ले रही है। भारत की सरकार की जो गाइडलाइंस है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस जी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जो गाइडलाइंस है वो ये कहती है कि 14 दिन का क्वारंटाइन होगा, और क्वारंटाइन जो आदमी होगा उसके अपने घर में होगा, और अगर घर में नहीं होता है तो फिर जो भी कम्युनिटी क्वारंटाइन सेंटर बनाती है सरकार, वहां पे उसको क्वारंटाइन में रख सकते हैं। 14 दिन का वक्त है, और क्वारंटाइन क्यों होगा वो भी लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की गाइडलाइंस में। क्वारंटाइन इसलिए होगा कि वो किसी ऐसे आदमी के संपर्क में आया है जिसको कोरोना वायरस है, तो इस बात की पुष्टि के लिए उसको क्वारंटाइन में रखा जाएगा कि इसको भी तो नहीं हो गया है। उसका पीरियड से 14 दिन का है। लेकिन केजरीवाल साहब ने मुसलमानों को, खास तौर से तबलीगी जमात के लोगों को, जिनको 31 मार्च को तबलीगी जमात मरकज से क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया था, उनको अभी तक भी नहीं छोड़ा है। आज 9 तारीख है, आज 9 मई है, 31 मार्च से लगा लीजिए अब तक नहीं छोड़ा गया है। हमने 5 तारीख को पीआईएल बनाई, और पीआईएल जैसे ही बनाने की इनको खबर मिली केजरीवाल साहब को, इन्होंने आनंद फान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमने दिल्ली में 4000 तबलीगी जमातियों को छोड़ दिया है। संख्या कितनी हमारी? 3280। इन्होंने 4000 कहा। इनका पहले ही ये झूठ था, लेकिन इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो हम मीडिया ने चला दिया कि साहब इनको छोड़ रहे हैं, छोड़ दिया गया है। तो फिर हमारी पीआईएल ऑनरेबल हाई कोर्ट में ये जो हमने अर्जेंसी के लिए कही, तो वहां पर ये चीज आ गई कि केजरीवाल साहब के तो ऑर्डर हो गए इसमें, अब इसमें क्या अर्जेंसी बची है। लेकिन ये देखिए, इन्होंने केजरीवाल साहब ने ये चाल चल के एक झूठा स्टेटमेंट दिया, एक निहायत झूठा स्टेटमेंट दिया। मैं फिर कह रहा हूं, एक झूठा स्टेटमेंट दिया केजरीवाल साहब ने कि हमने तबलीगी जमात के लोगों को छोड़ दिया है, और आज तक भी नहीं छोड़ा। जब कल भी नहीं छोड़ा, परसों भी नहीं छोड़ा। कल रात को 12 बजे इब्राहिम साहब का जो सुल्तान सेंटर में है, और दूसरे महमूद साहब का जब उनका फोन आया, तो फिर हमने रात को एक लाइव किया। उस लाइव के बाद में हमें खबर यह मिली कि नरेला सेंटर से 30 लोगों को छोड़ा गया है, और उसके बाद में केजरीवाल सरकार को छोड़ने की कोशिश करती है। आप 6 तारीख को ऐलान कर रहे हो कि हमने छोड़ दिया है, आप उनको 2 दिन और बंद करके रख रहे हो। अरे केजरीवाल साहब, आपके सारे मंत्रियों को अगर हम 2 दिन बंद करके रखते हैं, और आपको बंद करके रखते हैं, और आपके एमएलए को 2 दिन के अंदर बंद करके रखते हैं 2 दिन के लिए, तो आपको इन 2 दिन की शायद अहमियत पता होगी। आपको ये इंसान नहीं लग रहे ना तबलीगी जमात के लोग, तो आपको तो ये लग रहा है कि 2 दिन बंद रखो या 4 दिन बंद रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहली बात तो 14 दिन के है
वो सब इलीगल कन्फाइनमेंट है और इसके लिए केजरीवाल साहब को कंपनसेशन देना पड़ेगा, उसके लिए हम कोर्ट जाएंगे। दूसरी बात, आपको याद होगा क्वारंटाइन सेंटर में 2 लोग मरे हैं और कौन से मरे हैं और वो लोग क्यों मरे हैं उनकी मौत की जांच भी होनी चाहिए। इसलिए हमने इसमें यह भी डिमांड की है केजरीवाल साहब के खिलाफ इसमें एफआईआर का ऑर्डर करना चाहिए। हम पीआईएल के माध्यम से भी ऑनरेबल हाईकोर्ट में जा रहे हैं इस बात के लिए कि इसकी जांच होनी चाहिए। हाई लेवल कमेटी इसमें बैठनी चाहिए कि क्यों 14 दिन के क्वारंटाइन को इंडेफिनिट बना दिया गया, क्यों इन लोगों की मौत की जांच नहीं हुई अभी तक, क्यों इसमें एफआईआर नहीं हुई अभी तक। इन सारी चीजों को हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं इंशाल्लाह। हर चीज पर, हर पहलू पर, देखिए मैं बार बार कहता हूं, देर है कानून के अंदर, अंधेर नहीं है। यकीन रखिए इंशाल्लाह इन सबके खिलाफ एक्शन होगा और जबरदस्त एक्शन होगा। शुक्रिया सर, हमसे जुड़ने के लिए। एडवोकेट शाहिद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कानून के घर देर है अंधेर नहीं, सबके खिलाफ एक्शन होगा जिन्होंने जो छवि धूमिल करने की कोशिश की है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 10 मई को सुबह 11 बजे लॉकडाउन फासीवाद विषय पर एक ऑनलाइन वेबिनार मुनक्किद करेगा। लॉकडाउन के हालात में इस सम्मेलन का मकसद लोगों के सामने ये पेश करना है कि कैसे फासीवादी एजेंडा लागू किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने जिस लॉकडाउन की पहली बार घोषणा की थी वो पूरी तरह से बिना तैयारी के किया गया था। इस तरह लागू किए गए लॉकडाउन से मजदूरों और समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को भारी परेशानी हुई। 40 दिनों से अधिक के लॉकडाउन के बाद भी ये स्पष्ट है कि सरकार चिकित्सा बुनियादी ढांचे, मजदूरों और गरीब लोगों के लिए वित्तीय पैकेज के अपने वादे को पूरा नहीं कर सकी है। सरकार अपने पेड मीडिया के माध्यम से अपनी विफलता को छिपाने के लिए देश की जनता का ध्यान किन्हीं और मुद्दों पर भटका रही है। कोविड-19 के कारण के रूप में सरकार का मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए एक नफरती अभियान शुरू किया गया है। भाजपा सरकार उन संगठनों और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने के लिए लॉकडाउन का इस्तेमाल कर रही है जो CAA, NRC, NPR आंदोलन का हिस्सा थी। दिल्ली दंगे भड़काने वाले बीजेपी नेता आज़ाद घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस अब मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए लॉकडाउन का इस्तेमाल कर रही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया CAA, NRC और NPR जैसे कठोर कानूनों के खिलाफ हमेशा से ही आवाज़ उठाती रही है और आगे भी उठाती रहेगी। हमारे संवैधानिक हुकूक की हिफाजत एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी रुक नहीं सकती। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने के लिए एक ऑनलाइन वेबिनार की घोषणा की है जिसका विषय है लॉकडाउन का फासीवाद। लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी आवाज़ उठाने के लिए 10 मई को ऑनलाइन वेबिनार में हमारे साथ जुड़िए और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कीजिए।